मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ श्रीधर। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे, क्या बात। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसका एक टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक कोई भी लीनियर फंक्शन लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब क्या? एक कोई भी लाइन, लीनियर फंक्शन ले लिया मैंने, कोई भी लीनियर फंक्शन ले लिया, दो ले लिए। एक तो क्या ले लिया मैंने, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक ले लिया मैंने y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। क्या ले लिया? माइनस एक्स प्लस टू। मैं इनकी ग्राफ देखता हूँ, जिसे ग्राफ क्या आते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है कि स्ट्रेट लाइन है ये, जिसका स्लोप कितना है? 1। क्योंकि अगर मैं ये कौन सी फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट हूँ, कौन सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे n कितना है? 1 मतलब 45 डिग्री। तो tan 1 किस पे होता है? 45 डिग्री पे। जहाँ स्लोप आ गया 1। ठीक है, ठीक ठाक है 45। यहाँ पे स्लोप आ गया मेरा -1, स्लोप क्या आ गया मेरा? -1। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? 135 पे होता है -1, और यहाँ पे थीटा कितना होगा? 45। अगर मैं इन लाइनों का ग्राफ बनाऊं तो आपको अगर थोड़े बहुत भी 11th में पढ़े हो तो ये बिल्कुल आसान है। कैसे? यहाँ पे x की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2, जो कि 0 2 हो गया। अब जो मैं इंक्रीज करता जाऊंगा ये फंक्शन क्या होता जाएगा भाई? इंक्रीज। क्या होता जाएगा? इंक्रीज। और कितने डिग्री पे बनेगा ये? 45 डिग्री पे। x एक्सिस, ये x एक्सिस एंगल कितना बनेगा? ये 45 डिग्री। हो गया भाई। तो ये हमारे पास क्या आगे लाइन की जो ये ग्राफ आ गया। एक और बनाता हूं मैं, ये x जब 0 है तो y की वैल्यू है 2। पर जो फंक्शन हम बढ़ाते जाएंगे ये फंक्शन क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। घटना मतलब क्या है? घटता जाएगा, इसका मतलब क्या है? ये नीचे अपना आता जाएगा। ठीक है भाई, जो मैं फंक्शन को बढ़ाऊंगा ये नीचे आता जाएगा। और ये एंगल है x एक्सिस पे, ना कि ये एंगल। ये कितना है? 135। ये ऐसे 135, क्योंकि 90 पे क्या होता है? सीधा। तो ये इतना हो रहा है 45 है, तो कितना है? 130। कैसे पता चला हमें? यहाँ से। अब इन दोनों लाइनों को देखो आप, इन दोनों ग्राफ्स को। जब मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, इसमें x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो y की वैल्यू, y कहते हो, क्या कहते हो? मैं इसको fx कहता हूँ। ये क्या है? fx। y बराबर fx होता है। ये क्या है? fx। और ये भी क्या है मेरा? fx। और ये मेरा है इस साइड x, ये भी मेरा इस साइड क्या है? x। तो जब मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो fx या y की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे आप रख सकते हो, यहाँ पे 1 रखा 3 आया, 2 रखा 4 आया। तो जब मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो fx की वैल्यू भी बढ़ रही है। जब मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे रख के देख लो x की, क्योंकि ये माइनस का है। तो जब x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की या fx की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज। तो ये जो मेरा फंक्शन है ये तो क्या, कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। कि जब हम x की वैल्यू बढ़ाएं तो fx की वैल्यू क्या होती हो? इंक्रीज होती हो। और जब हम x की वैल्यू घटाएं तो x की वैल्यू क्या होती हो? डिक्रीज। उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब कुछ और देखते हैं। देखो मैंने एक ले लिया fx, y इक्वल्स टू fx इज इक्वल टू साइन x। इसका ग्राफ आपको सबको पता है, इसलिए मैंने ये कोई भी फंक्शन मान लिया। साइन का ग्राफ देख लीजिए ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास है 0। ये कितना है भाई? 42। ये पाई बाई 2। ये कितना है? पाई बाई 2। क्योंकि पाई बाई 2 साइन कितना था? 1। ये कितना है? पाई। पाई कितना होता है भाई? 0। ये कितना है भाई? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पाई कितना होगा? -1। और ये क्या होगा? 2 पाई। फिर क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 2। और ये क्या हो जाएगा भाई? सारा 3 पाई। क्या हो जाएगा? ये हो गया। ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ। जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू इंक्रीज की, जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू इंक्रीज की यहां तक, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। क्योंकि ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है, यहां से डाउन स्टार्ट होगा। तो 0 से और पाई बाई 2 के बीच में ये चीज, 0 से और पाई बाई 2 के बीच में तो साइन कैसा है? इंक्रीजिंग। 0 पाई बाई 2 के बीच में साइन कैसा है भाई? इंक्रीजिंग है। कैसा है भाई? इंक्रीजिंग। 0 और पाई बाई 2 के बीच में क्लोज, मतलब 0 भी शामिल कर लिया हमने और पाई बाई 2 भी।
इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही पाई बाय 2 से नीचे आया ये क्या होना स्टार्ट हो गया डाउन। डाउन भी कहाँ तक, पाई बाय 2 से पाई, और ये यहाँ तक पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 भी कह सकते हो आप, या पाई बाय 2 से पाई और पाई से 3 पाई बाय 2। यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो गया ये डिक्रीज, क्या होना स्टार्ट हो गया डिक्रीज। अब जैसे 3 पाई बाय 2 से इसने गेन किया यहाँ तक और यहाँ तक, तो यहाँ से क्या होगा ये इंक्रीज। तो 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 क्या होगा इंक्रीज। तो अगर ओवरऑल मैं कहूं कि साइन एक्स कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे, अगर मेरे को ये कहते कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, अब बताओ 0 से और 2 पाई के बीच में ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीज होगा। अगर ये इंटरवल दे दिया इसने 0 और 2 पाई के बीच में, तो देखो 0 और 2 पाई के बीच में यहाँ पे तो क्या है ये इंक्रीज 0 से पाई बाय 2, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 क्या है ये डिक्रीज, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई क्या है इंक्रीज। तो यहां से ये 3 में सब्स्टिट्यूट हो गया। और इसमें पूछा है 0 से 2 पाई के बीच, 0 से 2 पाई के बीच में ऐसे भी इंटरवल हमारे पास कहीं पे इंक्रीजिंग, कहीं पे डिक्रीजिंग, कहीं पे इंक्रीजिंग। तो जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसे हो तो न तो इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है, तो इसको बोलेंगे हम नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि इसने किसके बीच में पूछा है 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीजिंग, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में डिक्रीजिंग, और फिर क्या है तो सारे पे या तो सारे पे इंक्रीजिंग होना चाहिए, सारे पे होना चाहिए। तो हमारा वही है या तो सारे पे इंक्रीजिंग हो या सारे पे डिक्रीजिंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है भाई। हाँ अगर ये कहे इस पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर ये कहे क्या 0 से और पाई बाय 2 के बीच में बताओ, 0 से पाई बाय 2 के बीच, तब तो हम कह सकते हैं कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या है ये इंक्रीजिंग है। तो जिस इंटरवल में पूछे, जिस भी इंटरवल में पूछे, या तो सारे में इंक्रीजिंग होना चाहिए या सारे में डिक्रीजिंग, ये ना हो कि आप डेबिट इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो हमारे ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे, सारे में पूछे तो हम बताने इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी। अगर सारे में इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन, सारे में डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमसे ये दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं वो आपको बता देता हूं, कौन कौन सी दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो टाइप 1 स्टेट वेदर the given function is increasing or decreasing in given interval। कोई भी इंटरवल दे दिया उसमें कहेगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है इसमें फाइंड आउट इंटरवल्स in which a function is increasing or decreasing। दूसरे क्या पूछ सकता है कि एक फंक्शन है उसका इंटरवल दे दिया, उस इंटरवल में किन किन पे तो इंक्रीजिंग है किन किन पे डिक्रीजिंग है। जैसे यही मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता y इक्वल्स टू साइन एक्स 0 से 2 पाई के बीच में बताओ कि पहले में कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर ऐसे क्वेश्चन है ये पूछ ले टाइप 1 हो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो इसमें मैं कहूंगा नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि कहीं पे तो इंक्रीजिंग है और कहीं पे ये डिक्रीजिंग है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले फाइंड आउट इंटरवल्स एट विच या इन विच y इक्वल्स टू sin x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किन किन पे इंक्रीजिंग है किन किन पे डिक्रीजिंग है 0 और 2 पाई के बीच में। तो हम लिख देंगे कि 0 से और पाई बाय 2 के बीच में क्या है ये इंक्रीजिंग, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में क्या है ये डिक्रीजिंग, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में क्या है इंक्रीजिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कौन सी टाइप का है, फिर उसका हमें क्या करना है सॉल्यूशन करना। हो गया भाई, नेक्स्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें कंसेप्ट आया है, क्या कंसेप्ट आया है
कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन डेरिवेटिव का यहाँ पे यूज होना है इसको फाइंड करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो तो डेफिनेशन थी। ठीक है भाई, तो मान लो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये टेंजेंट ड्रा कर लिया है ना, ये टेंजेंट ड्रा कर लिया, तो कोई भी टेंजेंट यहाँ तक इस लाइन पर हमने कोई भी टेंजेंट ड्रा कर लिया। मान लो मैं इसको अलग बना देता हूँ, इसको हमने अलग बना लिया यहाँ तक π/2 तक साइन का, तो इस पर हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया, ऐसे टेंजेंट हमने ड्रा कर लिया, ये मान लो ये हमने क्या कर लिया, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर लिया। अब ये बताओ कि ये टेंजेंट है, इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। टेंजेंट क्या होता है भाई, dy/dx या f'(x) क्या होता है भाई, f'(x) या स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0। कब 0 हुआ, जब ये फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था। क्या था ये फंक्शन, इंक्रीजिंग। जब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो मैं कोई भी टेंजेंट मेरे कर्व पे मैं ड्रा करूंगा, कोई भी टेंजेंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इनका एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि ये इस साइड झुके हुए 90 होता है ऊपर, तो इस साइड हो तो 90 से ज्यादा तो नेगेटिव। तो जब भी मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली या मैं कहूँ इंक्रीजिंग होगा तो टेंजेंट मतलब जो f'(x) है, क्योंकि ये क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप dy/dx, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी या 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ी या 0 भी हो सकता है। हो गया। नेक्स्ट आ रहा हूँ डिक्रीजिंग पे। इस पे टेंजेंट ड्रा करो आप, इस पे टेंजेंट ड्रा ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे। इस पे टेंजेंट ड्रा मान लो हमने ये कर दिया टेंजेंट ड्रा। अब इसको टेंजेंट ड्रा को आप इसको बढ़ाओ तो ये लाइन ऐसे बढ़ेगी। अब एंगल होगा ये, क्योंकि स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये होगा, तो यहाँ पे dy/dx या f'(x) क्या होता है भाई, लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको ध्यान रखना है, जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तब f'(x) लेस देन इक्वल टू 0 होता है। हो गया भाई। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इसकी डेफिनेशंस और कुछ इसके रूल्स कि कैसे हम इसको करते हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है इंक्रीजिंग। एक क्या होता है, इंक्रीजिंग। इसमें क्या फर्क है, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली का मतलब है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy/dx की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब कि इसमें dy/dx हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका f'(x) भी कैसे 0 से बड़ा इक्वल नहीं आएगा। इसमें f'(x) कह लो या dy/dx कह लो तो वो भी क्या आएगा, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, बस यही फर्क है। स्ट्रिक्टली मतलब वो 0 हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कर्व कभी आएगा ही नहीं कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। इसमें हमारा टेंजेंट कर्व है, टेंजेंट इसमें आ सकता है वहां पे। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई भी है, जैसे अपने पास वही लाइन थी तो इसका ग्राफ आएगा हमारे पास। मान लो ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, y=x लाइन है, y=x लाइन है। तो ये अगर कोई भी टेंजेंट ड्रा करेंगे, क्योंकि टेंजेंट जैसे कोई कर्व ऐसे होता तो उस पे हम ऐसे ड्रा करते तो वो पैरेलल होता। इसमें टेंजेंट ऐसे ड्रा ही नहीं कर सकते एक्स एक्सिस के पैरेलल। बताओ कैसे करोगे, टेंजेंट इस पे कोई भी ड्रा करोगे तो आप इसके ऊपर ही आएगा। तो इसमें तो टेंजेंट ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं किसी लाइन का ग्राफ बनाऊं, मान लो ऐसा कोई ग्राफ आ गया हमारे पास, कैसा, हमारे पास ऐसा कोई कर्व आ गया, ये ऐसे कह सकते हो ये। अब यहां तक तो ये बढ़ रहा है, फिर क्या हुआ, ये पैरेलल होगा। अगर इस पे टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट यही बनेगा, ये टेंजेंट ये इसका, तो ये जो टेंजेंट होगा ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे तो ये dy/dx क्या है, 0 है। यहाँ पे ये जो पैरेलल है, यहाँ पे dy/dx क्या है, 0 से बड़ा, और यहाँ पे dy/dx क्या है, 0 से बड़ा है। परंतु यहाँ पे dy/dx मतलब ओवरऑल क्या है, dy/dx क्या है मेरा, dy/dx क्या है ओवरऑल मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, और इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके,
ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये है इंक्रीजिंग, ठीक है। इसमें dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, dy बाई डी एक्स 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एच डी बोलेंगे इसको, डिक्रीजिंग की सकते या डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इसमें कैसे ग्राफ होंगे हमारे पास, इसमें ग्राफ होंगे इस तरह से, ये देखो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, टेंजेंट मतलब इस लाइन, इसके कर्व के ऊपर ऐसे आएंगे, ऐसे कोई टेंजेंट ऐसा आएगा क्या, इसके नहीं आ सकता। तो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे इसमें, तो इसमें हमेशा जो टेंजेंट बनेंगे, जो डेरिवेटिव होगा वो 0 से कम बनेगा स्लोप। कैसे, इस पे अगर मैं ऐसे बनाया ये, तो इस पे ये है, ये एंगल है, अगर इस पे मैंने बनाने की कोशिश की तो भी इस पे क्या है, ये एंगल, तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे 0 से कम आएगा। यहाँ पे फिर वही बात है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है मेरा, यहाँ पे ये भी नीचे हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ये है 0 के बराबर, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग में 0 भी हो सकता है और उससे कम भी, और इसमें पर 0 नहीं हो सकता। तो ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली में और उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है भाई। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप उसको समझें। इससे पहले एक डेफिनेशन समझते हैं हम। हमारे पास कई बार आता है मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ये टर्म आएगी बार बार कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है, ये फंक्शन है मोनोटोनिक है या नहीं है। ए फंक्शन is said to be monotonic if f dash x is increasing or decreasing, increasing in x belongs to AB, or fx is, or fx is decreasing in x belongs, कोई भी इंटरवल दे दिया AB ओपन इंटरवल, ठीक है। या तो फंक्शन पूरे में इंक्रीजिंग हो या पूरे में डिक्रीजिंग हो, या तो फंक्शन पूरे में इंक्रीजिंग हो या पूरे में डिक्रीजिंग हो, या स्ट्रिक्टली हो, मतलब या तो सारे में इंक्रीजिंग होना चाहिए या सारे में क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग। उसको फंक्शन क्या बोलते हैं हम, मोनोटोनिक फंक्शन, इट्स सेड टू बी मोनोटोनिक। ये नहीं जैसे मैंने ये दे दिया, जैसे एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू sin x इन 0 से π/2, 0 से π/2 के सब पे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा ये, तो क्या होगा, इज मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है भाई, मोनोटोनिक फंक्शन है, क्योंकि सारे में ये क्या है, इंक्रीजिंग है, सारे में क्या है, ये डिक्रीजिंग है। बट sin x y is equal to fx is equal to sin x in 0 से 2π, 0 से 2π is neither increasing nor decreasing, न ही इंक्रीजिंग है और न ही क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसको बोलते हैं हम, ये मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक या तो सारा इंक्रीजिंग हो या सारा ही डिक्रीजिंग हो, क्योंकि इसमें 0 से 2π बीच में ऐसे इंटरवल है जहां पे कुछ पे पॉजिटिव है कुछ पे नेगेटिव, वो बात हम पहले बता चुके। ये तो ये नॉट मोनोटोनिक, ये क्या नहीं है भाई, मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, क्या नहीं है, नॉट मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन ये नहीं है, ये मोनोटोनिक फंक्शन है। क्योंकि चीज तो सेम है, सेम चीज है, पर ये इंटरवल कौन सा है, 0 से π/2, रो का है 0 से 2π, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये होगा समझाने का। अब डेफिनेशंस क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, डेफिनेशंस देख लेते हैं फटाफट। डेफिनेशंस इंक्रीजिंग की, ए फंक्शन fx
is said to be increasing if x1 greater than x2 implies f of x1 greater than f of x2। या इक्वल भी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग क्या है, इक्वल लगाएंगे। x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, इन ए बी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। x1 x2 कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई भी इंटरवल ले लिया मैंने, क्या ए बी। x1 x2 कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई भी इंटरवल क्या ले लिया मैंने, ए बी ले लिया। x1 की वैल्यू है x2 से बड़ी या बराबर, तो फंक्शन की वैल्यू भी उनके बराबर होगी। और ऐसे कैसे, तो मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, और x ये इनकी वैल्यू घट रही है तो इनकी वैल्यू क्या होगी भाई, घटेगी, या ये यहाँ पे आ जाएगा। दो x1 की वैल्यू बड़ी है x2 से तो फंक्शन ऑफ x1 भी बड़ा होगा फंक्शन ऑफ x2 से। x1 की वैल्यू छोटी x2 से तो फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू छोटी होगी फंक्शन ऑफ x2 से। हो गया, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली में बस यहाँ पे इक्वल हटा देना, स्ट्रिक्टली में क्या हटा देना, इक्वल। x1 ग्रेटर देन x2, दिस इंप्लाइज f of x1 ग्रेटर देन f of x2, मतलब यहाँ पे इक्वल में आएगा, ये चीज सेम। और जब वैल्यू घट रही है तो मतलब ये नहीं x1 बढ़े तो ये भी बढ़े, बस ये ध्यान रखना है, घटे तो ये भी घटे, मतलब सेम चीज हो, तो f लगा देंगे यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अरे क्या ऊपर वाला स्ट्रिक्टली, ये है इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है अपना क्या है भाई, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीजिंग में क्या होगा, एक बढ़ाएंगे तो घटेगी, x की वैल्यू बढ़ा रहे तो fx की घटेगी, या x की वैल्यू डिक्रीज कर रहे तो fx की बढ़ेगी। तो फर्स्ट क्या है डिक्रीजिंग में, इफ x1 greater than equal to x2, this implies f of x1 less than equal to f of x2। और x1 और x2 कहाँ से बिलोंग करते हैं, ओपन इंटरवल ए बी से। x1 की वैल्यू बड़ी है x2 से तो f of x1 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। और ये भी कह सकते हैं, जैसे भी कह सकते हैं, x1 की वैल्यू छोटी है x2 से तो उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, ये है बाय डेफिनेशन है ये ऐसी इसकी, पर हम ये यूज नहीं करेंगे, हमारे पास कंसेप्ट है ये, हम तो डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। हो गया, अब स्ट्रिक्टली जहां पर आ गया वहां पे ये इक्वल हटा देंगे, सेम चीज। इफ x1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्रेटर देन x2, ग्रेटर है लेस हो जाएगा, देन f of x1 लेस देन f of x2, यहां पे लिख देना x1 x2। और या तो ये लेस है तो f of x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर f of x2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है भाई, इसका कंसेप्ट है। पर हम करेंगे क्या, हमारे पास जो हम करेंगे वर्किंग रूल क्या होगा, हमारे पास वर्किंग रूल क्या होगा वो देखेंगे हम। वर्किंग रूल क्या होगा, तो क्या है, fx is said to be strictly increasing if f dash x greater than 0 है, f dash x greater than 0। और ये x कहाँ से बिलोंग करेगा भाई, कोई भी इंटरवल देगा वो कि a और b के बीच में, अगर f का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है हर पॉइंट पे, a और b के बीच में कुछ भी, a और b नहीं, a और b के बीच कुछ भी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे लिखूंगा मैं इंक्रीजिंग, क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग इफ f डैश x की वैल्यू 0 या 0 इक्वल भी आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगा, 0 या 0 से बड़ी हो, तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू ए बी इज इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीजिंग की। fx इज said to be SD if f dash x less than 0, हर पॉइंट के लिए, for all x belongs to a b। डिक्रीजिंग if f dash x less than equal to, इक्वल हो रहा था यहाँ पे, x belongs to a और b, x belongs to, हो गया भाई। अब बात करते हैं कि वर्किंग रूल में क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट fx, हो जाएगा। सेकंड रूल क्या होगा, उसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 के बराबर। और जो वहां से वैल्यू आएंगी, जैसे यहाँ पे मान लो हमने ऐसे कर दिया x²
प्लस 2x प्लस 2 fx हो गया। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे f डैश x, ये हो जाएगा 2x प्लस 2। फिर इसे किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर जो रखते हैं, जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। क्या बोलते हैं उनको भाई, क्रिटिकल वैल्यूज। जो 0 की वजह से यहाँ पे इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी -2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो जो -1 है इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल वैल्यूज। क्या बोलेंगे इसको, क्रिटिकल वैल्यूज। फिर हम उसको ब्रेक करेंगे, जैसे यही है x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल क्या है -1। तो हम ये मानेंगे कि -∞ से +∞ के बारे में बात करेंगे, और बीच में ब्रेक कहाँ पे लगा है, ये -1 पे। -1 पे इसका डेरिवेटिव 0 है, तो इसके बारे में हम नहीं तो इंक्रीजिंग कह सकते हैं, नहीं डिक्रीजिंग है। तो इसके यहाँ पे दो इंटरवल जितने बनते हैं, जैसे मान लो जैसे ये यहाँ पे इंटरवल क्या बने, -∞ से -1 एंड -1 से ∞, बस ये इसके बारे में अलग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अलग डिस्कस करेंगे। अगर इसमें डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, इसमें छोटा है तो डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपना इसका बेस था किसका, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, आपको उसे अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम, ये लेते हैं fx equals to 4x cubed minus 6x square plus 3x plus 12 is increasing। देखो दो तरह के बताए थे, या तो ऐसे पूछेगा या तो ये प्रूव करो ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग है पूरे आर पार मतलब रियल नंबर के। चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे डेरिवेटिव f डैश x, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर लिखेंगे 4 क्रिटिकल वैल्यूज, 4 क्रिटिकल वैल्यूज f डैश x को किससे रखेंगे भाई, 0 के बराबर। तो हो जाएगा 12 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इस पर क्या होगा 0, ये साइड आ गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज क्या हो गया भाई 0, क्या हो गया 0 हो गया भाई। अब हम करेंगे इसको सोल्व। क्या करेंगे इसको हम सोल्व। तो जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। या ऐसे कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई यानी चाहिए एडिशन। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आई 1/2 और 1/2, कितनी आई भाई 1/2 और 1/2 हो गया। अब 1/2 आई, तो 1/2 के बीच में से ब्रेक कर लो, यहाँ से -∞, यहाँ से +∞, -∞ और +∞। ठीक है, अरे इसको आप सीधे भी कर सकते हो। कैसे सीधे कर सकते हो, देखो f डैश x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि f डैश x की वैल्यू क्या ये आई है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, क्योंकि पूरे आर पे करना, कुछ भी आपका मन करे वो, इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। तो जब f डैश x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी तो क्या बोलेंगे fx इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इक्वल भी 0 आ सकता है, क्योंकि 1/2 पुट कर दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या आ सकता है fx, तो इसको क्या बोलेंगे fx इज इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको इंक्रीजिंग, या ऐसे कर लो, दो तरीके हैं, इसको तोड़ो, -∞ से 1/2 और 1/2 से ∞, 0, क्योंकि 1/2 पे तो 0 हो रहा है, 1/2 पे क्या हो रहा है 0, मतलब f डैश x 0 तो हो चुका, मतलब स्ट्रिक्टली तो आ नहीं सकता, या तो इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड तो हटा ही दो। अब इसके बारे में बात करेंगे, f डैश x when x lies या x belongs to -∞ से 1/2। अब देखो -∞ से 1/2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, मान लो हमने क्या ले लिया 0 ले लिया, 0 पुट करो यहाँ, इनके बीच का लेना कोई भी नंबर 0 ले लिया पुट करना, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 1, क्या आएगा भाई ये 1। f डैश x क्या है 0 से बड़ा, क्या है भाई 0 से बड़ा, तो ये कुछ भी पुट करो when x belongs to 1/2 से ∞, 1/2 से ∞, तो यहाँ मान लो 1 ले लिया, 1 पुट करोगे तो ये भी क्या आएगा 1। f डैश x की वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी, तो इसमें भी s स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पर ये पूरा r नहीं है, क्योंकि इसमें से एक गायब है, क्या गायब है 1/2। तो 1/2 को जब
इसमें अलग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये अलग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पर जब दोनों कंबाइन करेंगे ना तो 1/2 तो निकाल लिया हमने। क्यों निकाल लिया? क्योंकि 1/2 की इसका डेरिवेटिव क्या था? 0 था। तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे r पे क्या है ये ऑन r fx इज इंक्रीजिंग, fx क्या है भाई? इंक्रीजिंग ऑन r, r पे क्या इंक्रीजिंग है? नहीं तो इस पे भी ऐसा ही, इस पे भी ऐसा, क्योंकि 0 हो ही नहीं रहा। 0 किसको हो रहा? 1/2 हमने साबित कर ही नहीं देखा। तो पूरे r पे बात करें तो ये इंक्रीजिंग है, और अलग अलग पे बात करें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पूरे r पे कुछ रखा है तो कैसा है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।